संतोषी जीवन जीने का एक ही फॉर्मूला है, जो है प्राप्त। सब हाथ ऊपर करके बोलो तो, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। संतोषी जीवन, अगर हमने संतोष नहीं धारण किया तो आदमी मरते दम तक भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, प्रतिस्पर्धा करता रहेगा। पर अगर क्या है, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। 2 लाइन की छोटी सी घटना जिंदगी भर याद करने के लिए और याद रखने के लिए कह रहा हूं। एक संत निकले थे अपना आश्रम बनाने के लिए, बोले मैं 5 स्टार होटल जैसा शानदार अपना आश्रम बनाऊंगा, 3 माले की अच्छी एसी वाली पूरी की पूरी धर्मशाला बनाऊंगा, आश्रम में मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और चंदा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। एक गांव में पहुंचे, एक घर में रुके, चंदा लेने के लिए पहुंचे थे, पर अचानक तेज बारिश आने लग गई। महाराज जी को वहीं पर रुकना पड़ा। तेज बारिश थम नहीं रही थी, केवल घर में वो अकेली महिला ही थी, एक बच्चा था। उसने गुरु महाराज की सेवा की, आराम से सेवा की और कहा महाराज जी अब बरसात बंद नहीं हो रही है, आप यहीं पर सो जाइए। वो वहीं पर सोने के लिए मजबूर तो हो रहे थे, मन तो कर रहा था यार मैं इस झोंपड़ी में कैसे सोऊंगा, कच्चा आंगन, गोबर का लीपन, मैं यहाँ पर रहूँगा तो रहूँगा कैसे। महिला ने कहा महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, मेरी खाट है वो मैं आपको दे देती हूँ, आप आराम से उसमें सो जाइए। महाराज जी उस पर सो तो गए, रात भर करवटें बदलते रहे, मगर महाराज जी को नींद नहीं आ पाई। और दूसरी तरफ वो महिला हाथ सिर के नीचे हाथ रखा, आराम से सोती चली गई। और जब सुबह उठी तो महाराज जी ने महिला से पूछा बहन तुझे नींद आई? बोले साहब खूब सुख की नींद आई। गजब की बात, तुझे बड़ी सुख की नींद आई? बोले साहब मुझे बड़े आराम की नींद आती है, मैं जब सोती हूँ तो इसलिए मुझे आराम की नींद आती है कि मुझे ये झोंपड़ी नहीं लगती, मुझे मेरा महल लगता है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से इसको बनाया है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है। और मुझे ये जो आंगन है ना, ये आपको महाराज जी गोबर का आंगन लगता होगा, पर ये आंगन मैंने अपने हाथों से इसको लीप करके तैयार किया है। और जब मैं इस पर सोती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं माँ की आंचल में, माँ की गोद में अपना सिर रख करके सोती हूँ, इसलिए मुझे बड़े ही सुख की नींद आती है। महाराज जी ने उसे कहा धन्य है भाई, तुझे धन्य है, मैं तो अब चलता हूँ। वो जैसे ही महाराज जी जाने लगे तो महिला ने कहा महाराज जी मुझे पता है कि आप अपने आश्रम को बनाने के लिए गांव में पैसा इकट्ठा करने के लिए आए हैं, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं। महाराज जी ने कहा आया तो था धन इकट्ठा करने के लिए, पर तेरे पास रहकर मैंने संतोषी जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि तुझे जब ये गोबर का लीपन का आंगन भी तुझे सुख देता है तो मैं संत होकर के कहाँ अपने लिए 5 स्टार होटल जैसी मैं धर्मशाला बनाने की सोचूं। बेटा अब तुझे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आज मैंने जीना सीख लिया है, और मैंने ये सीख लिया है कि आराम से आंगन पर भी सुख की नींद ली जा सकती है, आंगन पर भी सुख की नींद ली जा सकती है। और तब महाराज जी ने कहा जो मैंने पैसा इकट्ठा किया है मैं उसे शहर के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करता हूँ। आज से मैं भी तेरे जैसा जीवन जीऊँगा और अपने आप को सुखी राम सुखी राम सुखी राम बनाऊँगा।